जय माता दी। जय माँ कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप पारलौकिक शक्तियों और तंत्र के बारे में ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। शमशान से तांत्रिक गलत काम करता है तो उसका तोड़ केवल और केवल अघोर या अघोरी तंत्र में ही मिलता है। अधिकांशतः तंत्र जो है पुतले के माध्यम से किया जाता है। अब पुतले के माध्यम से तंत्र का मतलब हो गया किसी के बाल ले लिए जाते हैं, किसी का कपड़ा ले लिया जाता है, किसी के उल्टे पैर की धूल ले ली जाती है, किसी के सीधे पैर की धूल ले ली जाती है, या फिर उसका मूत्र ले लिया जाता है, उसकी विष्ठा ले ली जाती है, उसका खकार ले लिया जाता है, और स्त्री के मामले में उसका रज ले लिया जाता है। और इस काली परलौकिक शक्तियों के माध्यम से इन सामान का जो सामान उपलब्ध होता है उससे पीड़ित व्यक्ति का पुतला बनाया जाता है और उसके साथ ही कुछ तंत्रोक्त शाबन मंत्रों का, अघोरी मंत्रों का प्रयोग किया जाता है। विशेष तिथि मुहूर्त यानी काली रात, ग्रहण, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, संक्रांति, इन विशेष तिथि मुहूर्त पर तंत्रोक्त प्रक्रिया के माध्यम से काली परलौकिक शक्तियों को भेंट देकर के अंधेरी काली रात में उन पुतलों के ऊपर तंत्र किया जाता है और एक धातु के कलश में उसको डाल करके काले कपड़े में लपेटकर एक वीरान स्थान पर जमीन के अंदर गाड़ दिया जाता है या शमशान में गाड़ दिया जाता है। जब ऐसा हो जाता है तो इस क्रिया के बाद से ही पीड़ित व्यक्ति, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, वह उस पारलौकिक काली अघोरी शक्तियों के अधीन हो जाता है और उन शक्तियों के असर से आकर के उसका प्रभाव उनके शरीर पर, आचार विचार व्यवहार पर, खान पान पर दिखना शुरू हो जाता है। सबसे पहले इसका असर नाभि पर आता है और विशेष अंगों पर आता है। उसके बाद समय के साथ साथ संपूर्ण शरीर पर उसका प्रभाव हो जाता है। इसीलिए यदि तंत्र हो जाए और अनुभव होने लग जाए, कुछ भी अनुभव होने लग जाए, तो तुरंत उसका इलाज जल्दी से जल्दी करवा लो ताकि वो शरीर पर पूर्ण रूप से कंट्रोल न करे। उसके पहले उसको शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो नाभि पर, गुप्तांगों पर, उसके बाद संपूर्ण शरीर पर उसका कंट्रोल होता है। उदाहरण के लिए ले लें कि वो एक तो डरने लगता है, अंधेरे से डर लगता है, अकेले जाने आने से डर लगता है, अचानक बीमार हो जाता है और अचानक कुछ विशेष अंगों से खून निकलने लगता है। पुरुष है तो उसका वीर्य ऑटोमेटिक निकलने लगता है। स्त्री है तो योनि अंग जो होते हैं, गुप्तांग होते हैं, वो गीले रहने लगते हैं।
और स्त्री पुरुष को अकेले रहने का मन करता है, अंधेरे में रहने का मन करता है, वीरान जगह रहने का मन करता है, सुनसान जगह में घूमने और रहने का मन करता है। और किसी विशेष दिन यानी कि अमावस्या की काली रात, उस समय पे या फिर ग्रहण के समय पे जोर जोर से चीखने का मन करता है, मन घबराता है, यानी कि वो बंधन महसूस करता है तो आत्मा चिंगाड़ने का मन करती है, तो समझ जाइए कि कुछ न कुछ भयंकर पुतली तंत्र हो गया है। तो अपने शरीर पर के जो अंग होते हैं, उन अंगों के जो बाल होते हैं, उनको संभाल करके रखें, या फिर जला देना चाहिए, या फिर स्वयं जमीन में गाड़ देना चाहिए। कपड़े गायब हो जाएं, कपड़े कट जाएं, तो समझो कहीं न कहीं पे पुतली तंत्र हो रहा है। तो अपने कपड़ों को, अपने अंग वस्त्रों को संभाल करके रखें, या फिर ना पहनना हो, छोटे हो गए हो, टाइट हो गए हो, फट गए हो या ढीले हो गए तो उन्हें जला दें, ताकि कोई उन कपड़ों का प्रयोग करके, पुतली तंत्र करके आपको हमेशा हमेशा के लिए मृत्यु के आगोश में नहीं सुला दे। मेरा धर्म था आपको ज्ञान देना। अब आपकी इच्छा है, ये ज्ञान ले सकते हो या नहीं ले सकते हो। एक बार और सिम्टम बता देता हूं कि यदि नाभि और नाभि के नीचे भाग में बार बार दर्द होता हो, अकेले रहने का मन करता हो, अंधेरे में रहने का मन करता हो, सुनसान स्थान पर जाने की इच्छा होती हो, और एकदम अचानक बहुत तेज चिल्लाने की इच्छा होती हो। स्त्री के मामले में जो उसके गुप्तांग होते वह गीले रहने लग जाए, और पुरुष का रक्त या वीर रोज रात को निकलने लग जाए, या जब भी सोए तब निकलने लग जाए, तो समझ जाओ कुछ न कुछ अघोरी ओघड़ वाली अदृश्य शक्ति आपके पीछे लग गई है। इसका इलाज होता है। इलाज कराने पर निश्चित तौर से आपके जीवन में खुशियां आ सकती है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। तो तंत्र से बचने का तरीका मैं बार बार बता रहा हूं कि हनुमान चालीसा का पाठ रोजाना हर मनुष्य को 11 बार करना चाहिए। बचपन से बच्चे को हनुमान चालीसा के बारे में बता दिया जाए, सुना दिया जाए, कंठस्थ करा दिया जाए। बजरंग बाण, उसका भी पाठ कंठस्थ करा देना चाहिए, ताकि बच्चा हनुमान जी के प्रति आसक्त हो जाए। और बच्चे की जन्म कुंडली अवश्य चेक करवा लें कि बच्चे को ऊपरी बाधा, तंत्र बाधा, काला जादू, नज़र दोष लगने की संभावना कितनी है, क्या ग्रह नक्षत्र खराब हैं या अच्छे हैं, उनका पता अवश्य कर लें। और कोई न कोई कवच, चाहे वो काली कवच हो, चाहे दुर्गा कवच हो, या फिर हनुमान जी का कवच हो, या भैरव जी का कवच हो, कोई न कोई कवच अवश्य शरीर पर धारण करके रखें, ताकि आपके जीवन में कष्ट की प्राप्ति नहीं हो। मनुष्य को कोई न कोई रक्षा कवच या फिर रक्षा सूत्र हमेशा धारण करके रखना चाहिए। घर के अंदर रोजाना घी का दीपक लगाना चाहिए। सूर्यास्त के समय पर मुख्य दरवाजे पर 2 दीपक लगाना चाहिए, और दान धर्म करते रहना चाहिए, ताकि आपके ऊपर आने वाली तंत्रात्मक विपदा से आपकी कुल देवी देवता, पितृ देवता आपको बचा सके। वर्ष में एक बार कुल देवता के यहाँ अवश्य जाना चाहिए, ताकि आपके जीवन में सुख समृद्धि शांति आ सके। जय माता दी, जय मां कामाख्या। तंत्र से बचने के लिए और भी अनेकों टोने टोटके होते हैं। श्री हरि विष्णु जी का नारायण कवच होता है, शिव जी का कवच होते हैं,
सुदर्शन कवच होता है, दुर्गा कवच होते हैं, इनको अवश्य धारण करना चाहिए और समय समय पर सप्ताह में एक दिन हवन अवश्य करना चाहिए। अमावस्या के दिन सीधा दान देते रहना चाहिए। हर अमावस्या को सत्यनारायण भगवान की कथा करा करके हवन अवश्य करना चाहिए। और जितने भी हमारे यहाँ तिथि त्योहार आते हैं, हर त्योहार के दिन हवन अवश्य घर में होना ही होना चाहिए, तो ही आप सुखी रह पाएंगे। चाहे वो शिवरात्रि हो, चाहे वो गणेश जयंती हो, चाहे वो नवरात्रि हो, चाहे वो भैरव जयंती हो, रामनवमी हो, हनुमान जयंती हो, कालरात्रि हो, महारात्रि, मोहरात्रि, दारुण रात्रि, संक्रांति। तो ये ऐसे विशेष विशेष 30 त्योहार होते हैं, इसमें घर में हवन अवश्य होना चाहिए, तो ही आप तंत्र से बच सकते हो। आज के ज़माने में तंत्र मनुष्यों को इसलिए भी लग रहा है कि मनुष्य घर में हवन नहीं कर रहा है। जब देवी देवता आपके भूखे रहेंगे तो आप कैसे सुखी रह सकते हो। मेरी सबसे विनम्र निवेदन है, बार बार मैं प्रणाम करता हूँ सभी को, निवेदन करता हूँ कि यदि आप सुखी रहना चाहते हो तो घर में हवन करना प्रारंभ करें। चाहे आधे घंटे 1 घंटे रोज हवन करो, पर हवन करना होगा। हवन करोगे तो ही सुखी रहोगे। केवल पैसा होना सुख का कारण नहीं है। घर के अंदर सुख, समृद्धि, शांति भी होना चाहिए। या आप पैसे के पीछे भाग रहे हो और पैसा जब कमा लेते हो तो हॉस्पिटलों में, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्टों में, डॉक्टरों के पास जाता है और शरीर खराब होता है, वह अलग, और पैसे भी आपके हाथ से चले जाते हैं, समय भी बर्बाद होता है और ईश्वर क्या पुण्य लगता ही नहीं है आपको। तो घर के अंदर हवन अवश्य करें। हवन करने के लिए कुछ नहीं, लकड़ी, कपूर, घी और हवन सामग्री की आवश्यकता होती है। कोई नियम धर्म की आवश्यकता नहीं, सिर्फ अग्नि प्रज्वलित करिए और जो पंचदेव होते हैं उन पंचदेव के नाम से हवन करिए, तो तंत्र असर नहीं करेगा। ओम श्रीमन महागणाधिपते नमः, ओम उमा महेश्वराभ्यो नमः, ओम शची पुरंदराभ्यो नमः, ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यो नमः, ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः, ओम कुल देवताभ्यो नमः, ओम इष्ट देवताभ्यो नमः, ओम ग्राम देवताभ्यो नमः, ओम स्थान देवताभ्यो नमः, ओम स्थापित देवताभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो सिद्धाय नमः, ओम नवग्रह देवताभ्यो नमः, ओम वास्तु देवताभ्यो नमः, ओम गुरुभ्यो नमः, ओम मातपितृचरणकमलेभ्यो नमः, ओम पितरेभ्यो नमः, ओम चतुष्षष्टि योगिनी देवेभ्यो नमः। इस प्रकार से आपको एक एक गणपति के नाम के 11, शिव जी के नाम की 11, दुर्गा माँ के नाम से 11 आहुति और ठाकुर जी के नाम से 11 आहुति और अपने कुल देवी देवता के नाम से 11-11 आहुति दे दे। बस इतना हवन भर आपको करना है। तो घर में रोजाना हवन करें, नहीं तो सप्ताह में एक दिन दुर्गा सप्तशती का या गायत्री माँ का या बजरंग बली का या शिव जी का हवन अवश्य करें, ताकि आपके ऊपर तंत्र विद्या, तंत्र बाधा का प्रभाव नहीं हो। जय माता दी, जय माँ कामाख्या। अयि गिरिनन्दिनि नन्दित मेदिनि विश्व विनोदिनि नन्दनुते, गिरिवरविन्द्य शिवोधिनिवासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते, भगवति हेशिति कंठ कुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते, जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैलसुते।